तो दोस्तों आज हमने करना है इस तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करना है। हमने ये तस्वीर मैं ग्रे बैकग्राउंड पे ले आया हूँ इस वजह से क्योंकि ग्रे बैकग्राउंड जो है वो हर बैकग्राउंड पे यानी कि अगर आप इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाते हो ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर तो वो आसानी से यानी कि फिट बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ग्रे कलर इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये ग्रे कलर पर मैं ले आया हूँ इसको। अब मैंने यानी कि अब हमने करना है इसका बैकग्राउंड चेंज। ठीक है, उसमें हमने 2-4 स्टेप्स करने हैं। हमने बालों को छेड़ना है, हमने जो है अपना कलर जो है इसको सेट करना है और हमने फेस को फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड जो है हम लगाने वाले हैं उसके पीछे, और ये वाली हम उसके ऊपर PNG लगाने वाले हैं। ये आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट से। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अगर मेरी आवाज़ ठीक ना आए तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम काम करेंगे, हम जो है मैं सबसे पहले Ctrl+Shift+A दबाकर जो है कैमरा रॉ में ऊपर करूँगा इसे, और जो है इस तस्वीर का थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़े से हाईलाइट्स और थोड़े से शेडोज़ मैं बढ़ा लूँगा। ठीक है, और वाइट्स थोड़े से बढ़ा लूँगा, ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं फेस को फिनिशिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं फेस को फ्रेश कर लूँगा पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सेटिंग जो है, आप यहाँ पर जो है मिक्सर ब्रश की 14, 75, 90, 100 रखेंगे, और जो मैं यानी कि दबाऊँगा बटन वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्रश जो है सिलेक्ट है, तो हमारी सेटिंग ये आपने देख ली है। तो इस तरीके से हम ब्रश को फेरना स्टार्ट करेंगे और जो है स्किन को जो है वो बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि दाने वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्किन के ऊपर आए हुए हैं, तो ये हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरी स्किन बनाकर दिखाता हूँ। आपने जो है इसको देखना है कि मैं मिक्सर ब्रश टूल को किस तरीके से फेर रहा हूँ, आपने भी उसी तरीके से फेरने की ट्राई करनी है। ठीक है, तो जब मैं ये जो है तस्वीरें वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से उठाकर आपने भी यही इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और आप मुझे जो है बनाकर दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपका दिल करे, मेरी आईडी पे। ठीक है, मेरी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ से मुझे भेज के दिखा लेंगे सर कैसी बनी है। ठीक है, तो मैं आपको जो छोटी मोटी आपकी जो होगी गलती वगैरह वो आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फेस बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर स्किन फ्रेश करने के बाद जो है अब आती है हमारी बारी सिलेक्शन करने की। ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए आपके लिए ये वाला टूल लेना है, क्विक सिलेक्शन टूल, और यहाँ से इस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है, आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए सिलेक्शन जो है मैंने सेव करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसे ओके करूँगा। ये देखें सिलेक्शन हमारी वापस आ चुकी है। ठीक है, सिलेक्शन को आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर इस तरीके से यानी कि करके सेव कर सकते हैं। सिलेक्शन में लगते हैं 2-4 मिनट, इस वजह से जो है मैंने पहले ही करके रखी हुई है। ठीक है, ये देखें सिलेक्शन मैंने इस तरीके से करके रखी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से जाकर जो है रिफाइन एजेस कर लूँगा अपने हेयर्स को। ठीक है, यहाँ से ये देखें हेयर्स को मैं रिफाइन कर लूँगा ताकि ये अलग अलग बैकग्राउंड से यानी कि इस बैकग्राउंड के साथ ना मिले। ठीक है, तो ये हमने बालों को कर लिया है अपने रिफाइन। ठीक है, अब मैंने कर दिया है यहाँ से ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं ये दाढ़ी वाले बाल भी थोड़े से रिफ़ाइन करने चाहिए कि वो जो है थोड़े से ठीक नहीं लग रहे। यहाँ से हमने इसे रिफ़ाइन कर लिया, ये देखें आप ओके है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कोई सिलेक्शन के कोई फिदर लगा लेता हूँ, 2 का लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने Ctrl+J दबाकर इसकी लेयर बना ली है, पर्सन हमारे पास अलग हो गया है और बैकग्राउंड अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है बैकग्राउंड करना है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बैकग्राउंड दिखाया था ये वाला, तो ये मैं उठाकर इस तरीके से इधर पेस्ट करूँगा और जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, और जो है मैं देखूँगा ये कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और मैं इस तरीके से इसके नीचे रख दूँगा इसे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जाकर जो है इसको कर दूँगा सॉफ्ट लाइट पे। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी कम करूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमें ब्लैकनेस नज़र आ रही है और क्लिक में ज़्यादा वाइटनेस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली लेयर जिसके ऊपर ये यानी कि बैकग्राउंड हमने लगाया इसको थोड़ा सा वाइट करूँगा। इसको वाइट करने के लिए कैमरा में ओपन करूँगा, जो एक्सपोजर इसका मैं बढ़ा दूँगा इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि हमारी जो है तस्वीर वाइट हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी जो है तस्वीर वाइट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब हमें देखना ये है कि यहाँ पर जो है कलर थोड़े से कम हो गए हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी एक और लेयर बना दूँगा Ctrl+J से। ठीक है, और उस लेयर की मैं ऑपोजिट थोड़ी सी कम कर लूँगा ताकि क्लिक हमारा जो वाइट रहे जैसा कि हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये देखें थोड़े से कलर्स भी रहे इसमें।
अभी थोड़े से कलर्स भी हैं और थोड़ा सा वाइट भी है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है मैं बाल बड़े करने, क्योंकि हमारी जो है लेयर वो है जो पर्सन वाली सेपरेट हो चुकी है, देखें। तो अब हम जो है इसके यानी कि बाल बड़े कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये लेयर हमारे पास अलग है। तो अब यहाँ से मैं जो इसके बाल जो है बड़े कर लूँगा। आप अपना अच्छा सा बेहतरीन सा फ्लो बना सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने बालों को बड़ा कर लिया है, काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है अपनी मैं पर्सन की लेयर जो है मेरे पास ये वाली है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वाइटनेस ले आऊँगा और जो है मैं शूज़ का कलर और पैंट का कलर थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा। यहाँ से नीला कलर, थोड़ा सा रेड कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है हमने यानी कि बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। अब मैंने करना क्या है, सिंपल वे में मैंने यहाँ से जाकर जो है फेस की एक लेयर को कट करना है, यहाँ से लेसो टूल लेना है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से जो है मैंने इसको कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं 2 फिगर रख देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल जे करके ये देखें मैंने इसको लेयर को अलग कर लिया है, ठीक है। और जो है ये देखें मैं इस लेयर को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। तो अब आप लाने के बाद आपने इस लेयर को कर देना है बड़ा, इस तरीके से, यानी कि आपकी जैसे तस्वीर पीछे लगी हो, जैसे दीवार के ऊपर पेंट हुई हो, इस तरीके से आपने जो है इसे इधर करना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने इस तरीके से जो है इसे इधर लगा दिया है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लूँगा क्योंकि बेहतर नहीं लग रहा। तो ये देखें मैंने इसको जो है इधर लगा दिया, ठीक है। और मैंने कर दिया है ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पैरों के नीचे भी ये लेयर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो है रेज़र टूल लेकर इसको जो है मिटा देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से ये देखिए आप मिटा देंगे, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपने जो इसको मिटा देना ताकि ये बुरी ना लगे, ठीक है। कंट्रोल जे करके थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे और ये देखिए हमने मिटा कर जो है इसको इस तरीके से लगा दिया। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेना चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और तो छोटा करने के बाद अब जो फाइनल स्टेप आपने करना है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर और जाकर जो है रेड को या आप जो सा कलर चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है इसको देखता हूँ किस कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस कलर में इसे यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। ये देखें ये कलर, बल्कि इन तीनों को मैं ओके करता हूँ यहाँ पर। पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी कम की है मैंने थोड़ी सी। तो अब ये लेयर जो है इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जाकर इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई पे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, आप देख लेंगे यहाँ से जिस तरीके से ज़्यादा बेहतर लगे। ये डार्कन कलर पे ज़्यादा अच्छी लग रही मेरे हिसाब से, तो मैंने इसे कर दिया है यहाँ पर ओके, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो अपने पीछे कंट्रोल जे करेंगे एक और लेयर बना सकते हैं आप इसकी, ठीक है। और जो है पीछे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। मैं अब ये दोबारा से कंट्रोल जे करने वाला हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। एक और इसकी कॉपी बनाई, इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया और यहाँ पर मैंने इससे भी बड़ी करके इसे साइड पे लगा दिया, ठीक है। और जो है मैं नीचे से इसे मिटा दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसे नीचे से मिटा दिया और इधर से भी मिटा दिया उस लेयर के ऊपर से, ठीक है। तो ये देखिए जैसे पीछे हमारे पोस्टर 2 लगे हैं और आगे हम यानी कि खड़े हों, इस तरीके की ये तस्वीर बनी है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट ई करके इस सारी लेयर्स को कर दूँगा बर्ड, और यहाँ पर जो हमारे पास राइटिंग थी वो लगाकर इसकी फाइनल कलर ग्रेडिंग में कर दूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से जाकर लाइटन कलर पे कर दिया, ठीक है। तो लाइटन कलर पे करने के बाद मैंने इसको इस तरह थोड़ा सा बड़ा किया और जो है इधर लगा दिया। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लगाने के बाद जो है अब मैं इसका थोड़ा सा इसके कलर को डार्क करूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको डार्क कर दूँगा, ठीक है।
तो अब मैं इसकी फाइनल कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ। आपने लाजमी ये गौर से देखना है, ठीक है। कैमरा में आप आने के बाद जो है इसको यहाँ से पहले एफएक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आ जाएंगे यहाँ पर अपने सैचुरेशन में, यहाँ से हम इसकी जो फाइनल कलर ग्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने ब्लू को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा इधर कलर तेज़ कर देंगे सारी पिक्चर के। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से हमने जो है वो कलर्स को तेज़ कर लिया है। अब जो है मैं देखता हूँ कहाँ पर हमारी जो है तस्वीर ज़्यादा बेहतर लगती है। वहीं पर जो है मैं इसे यानी कि फ़ाइनल कर दूँगा। मैं इसके शेडोज़ को थोड़ा सा कलर जो है चेंज करना चाहता हूँ। जो कि शेडोज़ होते हैं वो ब्लैक एरियाज़ होते हैं, तो मैं ब्लैक एरियाज़ पे थोड़ा सा कोई ना कोई कलर देने वाला हूँ। मुझे जो है ये इतना बेहतर नहीं लग रहा, तो मैंने ये कलर जो लाइट सा करके यहाँ पर दे दिया है। और जो है अब मैं यहाँ पर फाइनल जो है इसका कलर वो हाईलाइट थोड़े से लाइट्स बढ़ाकर जो है इसको, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन तरीके से हमने इसकी जो है कलर ग्रेडिंग भी कर ली है, इसको फाइनल कलर भी दे दिया है, और जो है हमने इसकी फ़ाइनल यानी कि इसको फाइनल लुक दे दी है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक ली, अगली वीडियो तक ली दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।